सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। भरम करम जुग बंदिया तो मुगत कहाँ से हो। बोलो राम। भाई कहते हैं कि परमात्मा वो सता, वो शक्ति, वो अपने घट में ही है, लेकिन हमारे भरम और कर्म इतने ज्यादा हैं कि हमको उनका एहसास नहीं होता। हम प्रत्यक्ष हमारे आसपास जो देवता हैं, हम उनको नहीं पहचान पाते। छित जल गगन समीजा, 5 तत्व रचित अधम से। जिस शरीर को लिए लिए हम इतना अभिमान कर रहे हैं, ये 5 तत्व से बना है और इसको चलाने वाला है श्वास, जो हमारे भोजन को पचाता है, हमारे अंदर खून बनाता है और हमारे शरीर को संचालित करने में सहायता देता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब 5 के मिश्रण का फल है ये शरीर। और इस शरीर को चलाता है हमारा श्वास, जठराग्नि। अन्न से इसका पोषण होता है। और हमको करना क्या है कि परमात्मा ने अन्न दिया, जल दिया, सब साधन दिया, ज्ञान दिया। अब हमको भजन करके सदगुरु की शरणागति लेके अपने आवागमन से मुक्त होना है। आत्मसार ग्रंथ में महाराज कहते हैं कि आज ये आत्मसार ग्रंथ का पहला भाग दे रहा हूं कि अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया। हंसा काज रमू जुग माय, अवगत मोहि पठाया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अगम देश हमारा स्थान, वहां से हम परमात्मा के आदेश से हंसों का उद्धार करने के लिए इस धरा भूमि पे आए हैं। यहाँ हमारा काम क्या है कि साँच झूठ का करो निवेड़ा। माया और ब्रह्म, इन दोनों का मैं निर्णय करूं, समझाऊं कि बेदा भेल न राखूं। 3 लोग की जो भक्ति है उसका भी निर्णय करके सुनाओ। सब ही करूं न्याव दूरा, असत मुख नहीं भाकूं। मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता हूं। सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसका सच्चा निर्णय मैं करने वाला हूं। कि पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाणु। पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद मतलब ब्रह्म, अभेद माया। इसका मैं निर्णय करके बताऊं कि पूर्ण ब्रह्म पुरातम पहला, तामिल रामत ठाणु। महाराज कहते हैं माया का पद, ब्रह्म का पद और
आनंद पद का पद, क्षर, अक्षर और नेह अक्षर, इन तीनों का मैं भेद समझाऊंगा कि साची कहूं झूठ नहीं भाखूं, सब काना सुन लीजो, रमता राम सकल घट व्यापक, परम पद चित दीजो। साची कहूं झूठ नहीं भाखूं, सब काना सुन लीजो, रमता राम सकल घट व्यापक। वो सता, वो परमात्मा सब में एक जैसा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। इसलिए उस सर्वव्यापक सर्व परमात्मा, उसका ध्यान करो, उसमें चित्त लगाओ। ररंकार निराधार अगम में, तामिल भेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम घर माही, वासु परे पियाणु। महाराज कहते हैं कि निरंकार निराधार अगम तामिल भेद पिछाणु, जो अगम है उस परमात्मा का भेद जानने के लिए हमको अपने आप में उतरना पड़ेगा। और वो निरंकार जो ध्वनि है, जो एक तो कानों से सुनी जाती है, एक वाणी से करी जाती है, एक ध्यान लगा के अंतर मन से सुरति के आधार से देखा जाता है, और एक जो हर समय हमारे अंदर होता ही रहता है। तो महाराज कहते हैं कि इन सबसे भी परे हट के हमको उस आनंद पद की बात को सोचना है, वहां जाने की तैयारी करनी है। इसलिए ढीला काय भरम मत भूलो, भरमों में मत भूलो, और माया चैन दिखावे। जब हमको प्रकाश दिखाई दे, रोशनी दिखाई दे, अग्नि दिखाई दे, ये सब माया है। वाके परे परम पुरुषोत्तम, जहां लग सूरत न जावे। उनके परे है परम पुरुषोत्तम, वहां श्रुति नहीं जाती, वहां कोई शब्द नहीं जाता, वहां केवल और केवल चेतन मन ही जाता है। बाकी तो सब साधन रास्ते में ही छूट जाते हैं। ये रकार मकार प्रकार, ये सब साधन है। श्वासा सुरती, ये सब उस चेतन मन को आगे ले जाने में सहायक है। कि दिसे चैन नैन सुनिरखे, काना आवाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, नाद सुने मन भीजे। बोलो राम। कहते हैं कि जब तक हमें कुछ दिखता है, आवाज सुनाई देता है, तब तक हम समझ लो अभी माया के चक्कर में बंधे हैं। ये हमारा चेतन मन है ना, ये माया से अलग नहीं हुआ है। इसीलिए हमको सब सुनाई देता है, सब समझ में आता है। चेतन मन और माया जब अलग होते हैं, तब हमको अनाहत की जागृति होती है, और तब हमको कोई शब्द सुनाई नहीं देता। बस केवल एक अंतर में सुख और आनंद का अनुभव होता है। तो महाराज कहते हैं कि अनहद घुरे सुने जन माई, ऊंची मूठ लखावे, तब लग देश माए जन पेटा, देवलोक
मज आवे। बोलो राम। अनहद धुरे सुने जन माही। जब तक हमारा भजन अनहद में नहीं आता, यानी कि माया और चेतन मन ये दोनों अलग नहीं हो जाते, तब तक ख्याल से खाली ऊंचा ध्यान रखो कि ऊंचा करो, इससे कुछ होने वाला नहीं। महाराज जी कहते हैं कि वो तब तक केवल 3 लोक की भक्ति में फंसा हुआ। 14 भवन लोक सब चूरे, त्रिगुटी तंबु दीवाना, अनहद घुरे मूठ कुछ नीची, हरिजन ध्यान लुभाना। बोलो। महाराज कहते हैं 14 भवन लोक सब चूरे, 3 लोक 14 भवन, खंड पिंड भ्रमण, कमर के नीचे 7 लोक और कमर के ऊपर 7 भुवन, कमर के नीचे 7 भुवन, ऐसे 14 भुवन 3 लोक। त्रिगुटी तंब दीवाना। जब तक ये त्रिगुटी पे भजन नहीं गया, महाराज समझाते हैं कि त्रिगुटी का एरिया भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी एक ही की बारी तक। बारी कहते हैं दरवाजा। महाराज कहते हैं त्रिगुटी का एरिया भंवर गुफा सिद्ध शिला ये सब केवल का दरवाजा है, केवल की बारी तक है, यानी 10वें द्वार तक है। 10वें द्वार के पार जब बारी खुलती है, वो हमारा ध्यान या के परे परम गुरु न्यारा, तागत लखे न कोई, हद में देव मानवी मोसर, हर साध त्रिगुटी की। महाराज कहते हैं कि हद और बेहद ये सब कंठ से लेके त्रिगुटी तक ये हद है, और त्रिगुटी से लेके पार ब्रह्म तक बेहद है, और ये सब 3 लोक की भक्ति में है। यहां तक आवागमन नहीं छूटता है। इनके आगे केवल पद वो परमानंद का पद, उसकी गति लिखने में नहीं है। हद में देव मानवी मोसर, हर साध त्रिगुटी कि मां व्याकुलोप चले जन कोई। जो हद बेहद को छोड़ के और उस अगम शून्य के लिए प्रस्थान करता है, तो सतगुरु रूप कहीजे। महाराज कहते हैं वो साधक सतगुरु बन गया। माया रहे हद के माई, बेहद बास लहीजे। भाई कहते हैं कि हद और बेहद में माया और ब्रह्म का ही चक्कर है। माया रहे हद के माई और उसके आगे ब्रह्म, और ये दोनों महाराज कहते हैं कि व्याकुलोप चले जन कोई। इसको छोड़ के कोई कोई बिरला साधु जो सतगुरु रूप है वो जाता है। नव स्थान देश है भाई, त्रिगुटी परे बताया। त्रिगुटी के आगे महामाया, परगत, ज्योत, अजर, बजर, इखर, आनंद, शिव और ब्रह्म, ये 9 स्थान त्रिगुटी से आगे हैं।
इनको लोप कर, इनको मेट कर, इनको हटाकर जब कोई जन आगे जाता है तब वो आनंद में समाता है। ऐसी बात तत्त में भाखू निज पद नेट निशाना, सुन जो आण सकल जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लोभाणा। महाराज जी कहते हैं कि जिसको इसका सुख आने लगा, जो आनंद प्राप्त करने लगा, ऐसा कोई ज्ञानी संत रटियो नाम निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघ गण बूटा, मुआ मिंड का जिया। वह कहते हैं कि जन्म जन्म से सोया हुआ हमारी सुरती शब्द के आने से चेतन हो गई और रटन करने से अब उसको सुख आने लगा, आनंद आने लगा। 9 से नदियां 99 चाली, खल क्या नहर नीर पहाड़ा, रिलिया माल पिया बल सारा, लग्या फूल फल झाड़ा। बोलो राम। 9 से 99 नाड़ियों में भजन का जब अनुभव होने लगा और खूब भजन करने के बाद जब मेरे जन में भजन आ गया तो महाराज कहते हैं कि हमको वो सुख, वो आनंद आने लगा कि भार 18 चैत दिन फूल, 3.5 करोड़ घुमावलियों में शब्द का अनुभव झन 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 होने लगा। इसी कहते कि महक रहा गरणाई, हरिजन हरक भयो मन भारी, निरक निशोदिन जाई। तब साधु को बहुत ही अपार खुशी होती है, क्योंकि उसके रोम रोम में वो सुख, वो आनंद, वो शब्द का सुख बरसने लगता है। ऐसा एक अचंभा भारी, अजब ख्याल दिखलाया, सातु संबंध डेडरे सुखिया, सिंह बाकरी खाया। कहते हैं कि अब उस साधक के अंदर समता पैदा हो गई। जिस साधु के अंदर समता आ गई उसका अहंकार चला जाता है। यही है सिंह कहते हैं अहंकार को, और समता आ गई, समता रूपी बाकरी आ गई। तरवर तले गुण आकाशा, ब्रह्म का पद ब्रह्मांड में है और डाला चला त्याला। शरीर में आत्मा आती है तब संतों का ज्ञान धारण करके, रटन करके शब्द का अनुभव करने लग जाती है ये आत्मा। तो भाई कहते हैं ऐसा अजब ख्याल हम देखा, फाड़ी भैंस सियाला। जो हमारे अंदर ममता मोह था वो सब संतोष रूपी सियार ने आके खा लिया। तरवर जाय अधर फिर सींचा, ताल पेड़ गरणाया, फल सो लग्या जड़ा मधु बीचे, सुआ उड़माया। बोलो राम नाम की जब सांसों में रटन होने लग गई तो महाराज कहते हैं कि जो सुख और आनंद आने लगा उससे हमारी बुरी वृत्तियां छुपने लग गई, दबने लग गई, सिमट। राम नाम की जब फौज चली तो जितनी बुरी वृत्तियां थीं वो हमारी सब अगल बगल हो गई
और शब्द के संग में सुरती अपने गंतव्य को जाने लगे। भाई कहते हैं कि निरख्या जाय नैन हम देखा, फल का काम करारा, अनंत कोट संतानी खाया, सो फल सही हमारा। आज कहते हैं कि उस आनंद का अनुभव न जाने कितने संतों ने किया कि सुवे जाय गम फल चाख्या। सुबह महाराज आत्मा के लिए कह रहे हैं, चेतन मन उस आनंद पद में जाके उस आनंद पद का सुख अनुभव करने लगा। पाए बहुत सुख आया, ऐसा एक चंबा मारी, मंडे काल को खाया। ये जन्म मरण से रहित हो गया, यही मंडे काल को खाया। सो जाए हुआ चेतन, जो चेतन मन है, बोले बैण रशीला। अब उसका जो गुण है, स्वभाव है साधक का, बदल गया। निर्भय भयो आद घर माही, कर्म काट सब जाला। भजन से हमने, साधक ने सब कर्मों को काट दिया और वो काट के परम पद में जाके मिल गए। बोलत सुओ बैण रस प्यारा। जब हमको निज मन का भेद मिल गया तो हमारा जो वाणी है, हमारा जो व्यवहार है, वो बदल गया। सुनत सकल मन भावे। अब ये जीव किसी दूसरे जीव को दुख दे ही नहीं सकता। निर्भय नाम निरंतर नीका, तामिल भेद बतावे। तब जब ये आत्मा भजन करके निर्भय हो गई, तब ये सब हंसों को ये ज्ञान देने लगे कि देखा नगर शहर बहु भारी, तामद काट तामद हाट मंडाड़ा, नाना बात सतबो बिन जे, नित्य साह करे छुड़ाना। बोला इस शरीर रूपी नगरी में देखा नगर शहर वो भारी, तामत घाट मंडारा, कई प्रकार की रीतियां हैं। तो भाई कहते हैं जैसा जैसा लोग साधन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा उनको ज्ञान भी मिल रहा है। जैसा जिसको गुरु मिला है, उस गुरु के आधार पे ही उसका ज्ञान है और वो धीरे धीरे उसी ज्ञान के आधार पर चल रहा है। भाई कहते हैं कि लांबो बहुत चहूं दिस निरखे, तीनों लोक समाया, सर्वधात काकूट कांडना, तामे फिर हम लाया। कहते हैं कि तीन लोग खंड पिंड ब्रह्मण, उसमें जो संत विराजमान है, इसमें आत्म चेतन उनका अनुसरण करता ही हर समय करता ही रहता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज